हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंटर। और ये जो पीछे स्क्रीन पर इतना बड़ा क्वेश्चन है, ये किसने पूछा है? आईएससी ने पूछा है। 2024 में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में क्वेश्चन आया हुआ है और मैं इस क्वेश्चन को देख के जब मैं सॉल्व करने बैठा तो मुझे बहुत नाराजगी हुई आईएससी से कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि जो ब्राइट स्टूडेंट होता है ना, एक होनहार स्टूडेंट होता है, उसका मोमेंटम खराब होता है और वो कहीं ना कहीं अंडर 100 के बाहर हो जाता है। क्योंकि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आप सोच रहे होंगे, क्योंकि मैं बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में क्या हुआ। इस क्वेश्चन में मार्क्स टू ऑल दिया गया, MTA मार्क्स टू ऑल, सभी स्टूडेंट को नंबर दे दिया गया। भाई सभी स्टूडेंट को नंबर देने का मतलब क्या है कि ऐसे स्टूडेंट ने जिस इस क्वेश्चन पे टाइम लगाया होगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है कि जिसके चारों ऑप्शन उसने चेक करे होंगे और चेक करने में उसका कम से कम मिनिमम से मिनिमम 5 मिनट चले गया होगा। 5 मिनट का मतलब है कि उसने बहुत यहाँ पे पूरे 3 घंटे में से 5-10 मिनट अगर लगा दिए और उसके बाद मार्क्स टू ऑल मिलता है, तो एक तो उसका क्या होता है, आंसर कॉन्फिडेंटली आता नहीं है, जिस वजह से उसको खुद पे डाउट होता है। उस 5 मिनट का जो बोलते हैं ना हैंगओवर टाइप, उस 5 मिनट का जो सदमा है ना, वो अगले 10-15 मिनट चलता रहता है और वो अगले क्वेश्चन पे इंपैक्ट करता है। ये बात समझनी चाहिए आईआईटीज को, आईआईएससी को, कि एग्जामिनेशन हॉल में कम से कम एक्यूरेट हम लोग क्वेश्चन पेपर सेट कर सके। पूरा साल भर मिलता है यार आप लोगों को, क्योंकि कहने को तो कुछ नहीं, ठीक है मार्क्स टू ऑल मिल गया, जिस स्टूडेंट ने नहीं किया वो खुश भी हो जाएंगे, बट जिनने इस पर टाइम लगाया ना उनको बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि उनका टाइम, उस टाइम की वजह से 5-10 मिनट जो उन्होंने खर्च किया इस क्वेश्चन पे, उसकी वजह से पूरा मोमेंटम खराब हो जाता है आगे आने वाला, क्योंकि एक तो सही आंसर नहीं आता, उसकी वजह से दिमाग खराब होता है। तो 2017 से मैं देख रहा हूं, 17 में भी आईआईटी रुड़की ने आई थिंक प्रोबेबिलिटी के एक क्वेश्चन में गड़बड़ करी थी। वहां पर भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जो बहुत अच्छा रैंक ला सकते थे, उनने कम से कम 10-15 मिनट लगा दी कि यार आंसर क्यों नहीं आ रहा है। और ज्यादातर गड़बड़ ऐसे ही होती है कि 4 ऑप्शन चेक करना होते, सारे ऑप्शन चेक करना होते तो आंसर नहीं आता है। ऐसे क्वेश्चन कभी कोई गड़बड़ नहीं होती है कि हाँ चलो कोई वैल्यू आ रही है और वो लगा दिया हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां पर हर एक ऑप्शन को चेक करेंगे, उसके बाद क्या होता है, उसको हर एक चारों ऑप्शन को चेक करने में टाइम बहुत चले जाता है। ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग जहां जहां आप दे सकते हैं रिक्वेस्ट, ये बहुत सारे टीचर्स ने भी इश्यू उठाया है कि प्लीज आप गलत क्वेश्चन फ्रेम मत करो जिसकी वजह से ब्राइट स्टूडेंट को दिक्कत होती है, क्योंकि एक थोड़ा सा कम पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है ना, वो तो क्या करता है, छोड़ देता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो मुद्दे पे आते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना। पूछा क्या इसमें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस रिप्रेजेंट पॉसिबल वोल्टेज पोलैरिटी इन सिंगल फेज 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। हियर वीपी इज द अप्लाइड वोल्टेज, ठीक है, ईपी इज द इंड्यूस प्राइमरी वोल्टेज, वीएस इज द ओपन सर्किट वोल्टेज एंड ईएस इज द इंड्यूस वोल्टेज, ईएस, है ना, सारे दे रखा है। और आपको पूछा है करेक्ट पोलैरिटी आपको बतानी है। अब देखिए, आप जाएंगे मेरे फुल कोर्स में और लेक्चर नंबर 50 ट्रांसफार्मर का, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 50 जरूर देखिएगा। मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से ऐसे कई सारे एग्जाम्पल लेके पोलैरिटी मार्किंग के अलग अलग डॉट कन्वेंशंस के क्वेश्चंस करवाए हैं। उन्हीं क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चन यहां पे उठा के दे दिए हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कॉपी पेस्ट है, ऐसा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन पॉसिबिलिटी वही बनती है, इसके अलावा बन नहीं सकती। ऐसा नहीं बोलो मैंने पढ़ाया, तो कोई भी पढ़ाएगा तो वही पढ़ाएगा। ठीक है, तो लेक्चर नंबर 50 में मैंने बहुत अच्छे से बताया है कि एक इनपुट साइड से पहले प्राइमरी वाइंडिंग क्या करती है, एनर्जी लेती है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेके मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, फिर सेकेंडरी मैग्नेटिक एनर्जी लेते हैं, वापस से इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में डिलीवरी होती है ना। तो वहां सारा का सारा मैंने बताया। और एक दो चीज मैंने हाईलाइटिंग के तौर पे बता देता हूं कि जो डॉट है वो प्लस जहां है, जहां चाहे वहां रा है, जहां पॉजिटिव होगा वहां डॉट लगाते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना कि अगर प्राइमरी में इनकमिंग है ना, एंटरिंग पोलैरिटी है, तो सेकेंडरी में क्या होगा, लिविंग पोलैरिटी होना चाहिए। पूरा का पूरा मैंने कॉन्सेप्ट वहां पे आपको पढ़ाया है। तो चलिए, यहां पर क्या होता है कि ये जब सारे डॉट वगैरह लगाते हैं ना, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि डॉट वहां लगेगा जहां पॉजिटिव साइन है, पहली चीज। दूसरा है कि आपका जो सेकेंडरी फ्लक्स है, प्राइमरी में जो भी फ्लक्स बने, जो सेकेंडरी में फ्लक्स बनेगा वो अपोजिंग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपोजिंग। अगर ये क्लॉकवाइज है तो ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो वो क्लॉकवाइज होना चाहिए। मतलब यहां जो भी फ्लक्स बनेगा वो, ये फ्लक्स जो भी सेकेंडरी में क्रिएट होगा वो अपोजिट होना चाहिए। और ये किस पे डिपेंड करेगा कि ये क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, सेंस ऑफ वाइंडिंग पे, कि वाइंडिंग का रैपअप किस तरीके से, ऐसे रैप किया है या ऐसे रैप किया है।
ठीक है, सेंस ऑफ वाइंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो ये क्वेश्चन बनाते टाइम पर सेंस ऑफ वाइंडिंग का ध्यान नहीं रखा गया। अगर हम पहली नजर में देखें कि डॉट और पॉजिटिव से देखें थोड़ी देर के लिए, तो ये जो सप्लाई का पोलरिटी होना चाहिए वही इंड्यूस ईएमएफ का पोलरिटी होना चाहिए। तो प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हमारे माइनस प्लस है ना, ये ऑप्शन तो वैसे ही नलीफाई हो गए। प्लस माइनस इसको ओके रखते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस ये भी। तो ए और डी तो हम सीधे सीधे तौर पर नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहां पर कि माइनस प्लस एक जैसी पोलरिटी है, ठीक है, इधर भी एक जैसी पोलरिटी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब वोल्टेज का, सप्लाई वोल्टेज का और इंड्यूस ईएमएफ का और इंड्यूस ईएमएफ का और सेकेंडरी वोल्टेज का जो पोलरिटी वो एक जैसा दिखना चाहिए। ऊपर ऊपर प्लस है, नीचे नीचे नेगेटिव है, या फिर नीचे नीचे ऊपर ऊपर नेगेटिव है, नीचे नीचे प्लस है, इतना पता होना चाहिए, ठीक है, इतना होना चाहिए। चलो, तो इस हिसाब से दो ऑप्शन तो हमारे एलिमिनेट हो गए। बचा कौन सा, बी और सी ऑप्शन बचा हुआ। अब यहां पर अगर हम देखें कि डॉट कहां लगा हुआ है, तो यहां पर तो डॉट नेगेटिव पे लगा हुआ है, ठीक है, और यहां पर क्या है, पॉजिटिव पे लगा है। तो यहां पर डॉट के हिसाब से ये ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो जाता है, और डॉट की पहली नजर से देखें तो बी ऑप्शन हमें करेक्ट मिलता है। और बहुत सारे स्टूडेंट बी ऑप्शन लगा के भी आए कि भाई डॉट है अगर पॉजिटिव पे और यहां पर पॉजिटिव पे डॉट है तो ठीक है, क्योंकि यहां से आपका क्या हुआ, फ्लक्स एंटरिंग हुआ, करंट एंटरिंग हुआ, और यहां से क्या हो जाएगा, लीविंग हो जाएगा। मैंने बताया ना कि अगर प्राइमरी पे क्या होना चाहिए, एंटरिंग पोलरिटी, और इस पे क्या होना चाहिए, इट शुड बी लीविंग, है ना, या फिर उल्टा वाइस वर्सा भी चलेगा। बट क्योंकि सप्लाई साइड प्राइमरी पे ही होती है तो जनरली हम लोग एंटरिंग यहां से देखते हैं और लिविंग यहां से देखते हैं। तो ये एंटरिंग और लिविंग। अब ये एंटरिंग लिविंग अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपने मेरा शायद नेटवर्क का भी क्लास अटेंड नहीं किया होगा, जहां पर हमने एक मेहमान को बिठा के, है ना, आपके घर के दरवाजे पे आया है मेहमान, गेस्ट बना के, और एंटरिंग और लिविंग हमने देखा था, बहुत प्यारे तरीके से एग्जाम्पल से देखा था, है ना, मैंने मशीन में भी पढ़ाया है सारी चीजें। तो इस हिसाब से पहली नजर अगर हम लोग डॉट और प्लस को ध्यान में रख के देखें और सप्लाई साइड और इंड्यूस ईएमएफ की पोलरिटी का ध्यान में रख के देखें तो सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। बट इस बी ऑप्शन के मार्क्स टू ऑल क्यों दिया गया सर? अगर ये से बी आ ही गया था तो ये अधूरी इंफॉर्मेशन। अब हमें ये भी चेक करना होगा कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसका जो फ्लक्स और इसका फ्लक्स एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अपोजिंग होना चाहिए। तो देखो यहां पर इसमें अगर मैंने एंटर किया थी पीछे की साइड से होते हुए इस तरीके से जाएगा, पीछे की साइड से होते हुए ये इस तरीके से, है ना, गया वापस आया। तो फ्लक्स अगर देखें तो इस तरीके से 4 फिंगर इसके करंट की उसमें रखते हैं, थंब क्या दिखाता है हमें, फ्लक्स का डायरेक्शन दिखाता है, ये फ्लक्स। अब क्या होना चाहिए इसमें, लॉजिक के हिसाब से हमारा जो फ्लक्स बनना चाहिए वो अपोजिंग बनना चाहिए। अपोजिंग बनने के लिए आपका जो क्या होना चाहिए, करंट कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए। करंट क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। करंट क्या होना चाहिए, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। और करंट इस डायरेक्शन में होगा तभी फ्लक्स अपोज है। बट यहां पर आप देखो कि हमने जो करंट है वो बाहर निकलते हुए हो रहा है ना, बाहर निकलते हुए हो रहा है। तो यहां पर ये चीज क्या हो रही है, सेंस ऑफ वाइंडिंग गड़बड़ है। यहां पर जो सेंस ऑफ वाइंडिंग है वो आपकी क्या है, गड़बड़ है। ये मैं हटा देता हूं अभी, ये गड़बड़ है ना, सेंस ऑफ वाइंडिंग जो है वो आपकी गड़बड़ है, क्योंकि आपका जो लिविंग हो रहा है वो नेगेटिव टर्मिनल से हो रहा है, जबकि वो कहां से होना चाहिए, पॉजिटिव से होना चाहिए। या तो आपके डॉट और ये पोलरिटी गड़बड़ है या फिर सेंस ऑफ वाइंडिंग आपको सुधारना चाहिए। तो यहां पर डॉट के हिसाब से अगर देखें तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट था, बट सेंस ऑफ वाइंडिंग के हिसाब से कि जो फ्लक्स यहां बन रहा है और उसका ही अपोज होना चाहिए, सेकेंडरी में जो भी करंट फ्लो वो इस तरीके से फ्लो करंट वाइंडिंग में फ्लो होना चाहिए कि वो आपका प्राइमरी एमएमएफ या प्राइमरी जो फ्लक्स है उसको अपोज कर सके। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, सेंस ऑफ वाइंडिंग की वजह से बी ऑप्शन भी क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। इस वजह से यहां पे जब चैलेंज किया गया तो इसको मार्क्स टू ऑल में कन्वर्ट करना पड़ा। समझ में आया पूरा का पूरा कहानी? तो ये मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर नंबर 50 में मशीन में बहुत डिटेल वर्जन में आपको समझाया और बहुत प्यारे तरीके से। ये जिसने भी लेक्चर अटेंड किया होता तो ये क्वेश्चन करेक्ट कर लेते। बट क्या हुआ, अब देखो क्या एक स्टूडेंट ने ये भी चेक किया होगा, ये भी किया होगा, ये भी किया होगा, फिर सेंस ऑफ वाइंडिंग वगैरह में भी किया, क्योंकि आप यहाँ तो मैं बड़े प्यारे तरीके से बने बनाए डायग्राम में स्मार्ट बोर्ड पे कर दे रहा हूँ, बट वहां पे तो किसी स्टूडेंट ने ड्रॉ किया होगा ना, हर एक ऑप्शन को कॉपी में ड्रॉ करके देखा होगा ना, और ड्रॉ करके आपने जो स्क्रैपल पैड दे रखा है उस पर आपने ये जब डायग्राम ड्रॉ किया, फिर सेंस ऑफ वाइंडिंग देखी होगी, तो कम से कम 5-7 मिनट वेस्ट हुए होंगे।
और उसके बाद भी जब वो सेंस ऑफ फाइंडिंग में गड़बड़ कर रहा होगा, एग्जामिनेशन हॉल को इमेजिन करो स्टूडेंट के दिमाग में क्या चल रहा होगा। यहां तो मैं बहुत प्यारे तरीके से बता दे रहा हूं कि एमटीए है क्योंकि मेरे पास बहुत घर में बैठ के कर रहा हूं, बट एक स्टूडेंट जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठा है तब वो वहां पे देख रहा है, अच्छा उसे डाउट हुआ कि यार ये ऑप्शन तो गड़बड़ लग रहा है सेंस ऑफ फाइंडिंग का, तो फिर जान करके मतलब वो मजबूरन होके ये वाला ऑप्शन भी फिर से दोबारा चेक करता है, फिर ये भी करता है, फिर ये भी करता है, फिर उसे कुछ समझ नहीं आता कि यार पता नहीं कहां सेंस ऑफ फाइंडिंग है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई एक ऐसा स्टूडेंट जो ज्यादा मेहनत करके ज्यादा पढ़ाई करके आया तो क्या उसके लिए डिसएडवांटेजेस हो गया है, तो कि किसी स्टूडेंट ने सिर्फ डॉट चेक करके आंसर लगा दिया उसका सही हो गया, किसी ने बेचारे ने सेंस ऑफ फाइंडिंग देखी तो उसकी तो क्या हो गई, उसने क्या गलती कर दी कि ज्यादा पढ़ाई कर ली है कि सेंस ऑफ फाइंडिंग का भी लगा दिया तो सर फिर तो ऑप्शन ही मैच नहीं कर रहे, और वो भरोसा कर रहा है कि भाई आईआईटी का पेपर है, गेट में कम गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कोई स्टेट का पेपर होता है तो ज्यादातर स्टूडेंट के दिमाग में यही होता है, अरे ये तो इसमें गड़बड़ी होगी, कोई दिक्कत नहीं, देख लेंगे। बट एटलीस्ट हमारी जो प्रतिष्ठित संस्था है आईआईएससी बेंगलोर, यार इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस वर्ल्ड वाइड भी आईआईएससी को बहुत ऊपर रखा जाता है। ये कोई लोअर आईआईटी भी करता गड़बड़ तो हम मानते, बट लोअर आईआईटी को चांस मिलता नहीं, 7 जो हमारे ओल्ड आईआईटी से वही पेपर सेट करते हैं। बट आप देखो एग्जामिनेशन हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट को गड़बड़ हुई है इस चीज की, क्योंकि उनका टाइम भी गया और जब वो अगले क्वेश्चन पे है तो उनके दिमाग में यार पता नहीं बनता हुआ कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया, क्यों आंसर नहीं आ रहा, तो वो हो सकता है कई सारे स्टूडेंट 15-15 20-20 मिनट लगा देते हैं, अब वो धीरे से दे देते मार्क्स टू ऑल, अब उस बच्चे का बहुत नुकसान होता है, तो बहुत बुरा लगता है यार। ठीक है गाइस, ठीक है, एनीवेज अब क्या कर सकते, जो हो गया हो गया। लेक्चर नंबर 50 जरूर देखिएगा, और पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ना होता है अगर आपको बहुत अच्छे से तो 250 लेक्चर में हमने 300 प्लस क्वेश्चन में पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन A to Z सब किया है और कॉम्पैक्टनेस दिया है। ऐसा नहीं कि भर भर के बहुत कुछ फैला की चीज़ें पढ़ाई है, जो आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करता उसी तरह का कंटेंट पढ़ाया है, और बहुत ही 30 मिनट के जो लेक्चर साइज है बहुत इंजॉय करोगे। ये पूरा का पूरा जो कोर्स है 3299 में एट प्रेजेंट अवेलेबल है। बहुत सारे लोग का एक क्वेरी तो सर इतना महंगा क्यों है, क्योंकि ये हमारा प्रीमियम कैटेगरी में सब्जेक्ट है, हमने 7-8 सब्जेक्ट 1000 रुपीज़ के अंदर रख के सपोर्ट दिया है आप लोगों को, ताकि इनिशियल प्रिपरेशन में फाइनेंशियल बर्डन नहीं हो, बट सिस्टम भी तो चलाना है, तो उस हिसाब से। और ये जब आप पे करके जब पूरा पढ़ेंगे ना, आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। हमारे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे रिन्यूअल कराते हैं, ठीक है, तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकल मशीन बहुत अच्छे से पढ़िए, और कहीं पर भी डाउट आए चैट बॉक्स का यूज करिए। आप चैट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट है उसको वहां पे लेक्चर नंबर, क्वेश्चन नंबर और वहां पोस्ट कर दीजिए, मैं डायरेक्ट रिप्लाई करता हूं, ठीक है। और जितने भी लेटेस्ट गेट के क्वेश्चन है सारे के सारे ऐड हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।